सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दो। कमेंट में जय तुमरुकेश्वर महादेव लिखकर हर हर महादेव ही लिख दो। तो सबसे पहले इस कार्तिक के महीने के आपको दो उपाय बताते हैं। दो उपाय और कौन कौन सी तारीख है जब आप ये उपाय कर सकते हैं। यदि मिस हो जाए ये 5 दिन 7 दिन आपसे, तो फिर ये कार्तिक का महीना निकल जाएगा और आप उपाय नहीं कर पाओगे। ये कुल 6 दिन है आपके पास, जब इस पूरे कार्तिक के महीने में आप ये उपाय कर सकते हैं। करना कैसे है आपको ये उपाय? सबसे पहले तो दो उपाय, जो एक आपके पति करे घर पर और एक उपाय आप करें। दोनों ही उपाय सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाले हैं। पहला उपाय, पति और पत्नी दोनों को सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आना है। इस जड़ को लाकर, इतनी बड़ी जड़ आप ना लेकर आए, केवल एक छोटा सा टुकड़ा ही लेकर आ जाए। उस जड़ का लेकर आए। यदि एक बार उपाय कर चुके हैं तो फिर से उपाय करें, दूसरी बार कर चुके तो फिर से करें, तीसरी बार कर चुके हैं तो फिर से करें। बोल दीजिए भोलेनाथ को, यदि तू जिद्दी है तो मैं तेरे से ज़्यादा जिद्दी हूँ। जब तक तू मुझे संतान प्राप्त नहीं कराएगा तब तक मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। तुझे मुझे संतान प्राप्त करवानी ही होगी। तू जिद्दी है, एक बार उपाय सफल नहीं करेगा तो दूसरी बार करूँगी, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार करूँगी, तीसरी बार नहीं तो चौथी बार, नहीं तो 5वीं बार, जब तक करूँगी जब तक तू मुझे संतान की प्राप्ति नहीं करा देता। तो सबसे पहले पति और पत्नी सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आए। 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस जड़ को आपको शिवलिंग पे से घुमाना है। अब घुमाना कब है? तो पहले दो सिचुएशन। सबसे पहली कंडीशन तो ये कि जिन माताओं को पीरियड आता है, रजस्वला धर्म उनका आता है रेगुलर, उनको ये उपाय करना है। उनके पीरियड के 7वें दिन करना है। 7वें दिन आप ये पीरियड के दिन 7वें दिन आप इस जड़ आप 1-2 दिन पहले लेकर आ जाएं। 7वें दिन तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस जड़ से आपको उपाय करना है। भगवान शंकर के शिवलिंग पे 21 बार इस जड़ को घुमाना है। और घुमाने के बाद में क्या करना है? घुमाने के बाद में लाल कपड़े में आपको इस जड़ को लपेट लेना है और भगवान शंकर के शिवलिंग को देखते हुए, भगवान शंकर के शिवलिंग को निहारते हुए उस जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर लाल धागे में अपनी कमर में बांध लेना है। बाबा को प्रणाम करना है झोली पसार कर। अपना नाम बोलिए, अपने पति का नाम बोलिए। और अब यदि आपके पति जाते हैं तो आप उनसे फिर इस जड़ को घुमवाइए 21 बार। यदि वह नहीं जा रहे, किसी कारणवश घर से बाहर हैं, तो फिर आप स्वयं करिए ये उपाय। यदि वो आपके साथ जाते हैं शिव मंदिर में तो फिर आप कीजिए ये उपाय। उनसे बोलिए कि आप कीजिए ये उपाय, तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से 21 बार उस जड़ को घुमा लीजिए। फिर आपको एक पीपल का पत्ता समर्पित करना है अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। 5 से 10 मिनट उस पीपल के पत्ते को शिवलिंग पर रखे रहने दीजिए। 5 मिनट बाद उस पीपल के पत्ते को उठाइए, गाय के दूध में उस पीपल के पत्ते को उबाल लीजिए। और उसके बाद में गाय के दूध में उबालने के बाद में उस पत्ते को निकाल दीजिए, किसी भी वृक्ष के नीचे रख दीजिए। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर पति और पत्नी दोनों उस दूध को पीजिए रात्रि को सोने से पहले। प्रतिदिन आपको ये उपाय करना है। लगभग 1 महीने तक आप ये उपाय जरूर करें। तो ये तो हो गया जिन माताओं बहनों के पीरियड आते हैं। अब जिन माताओं बहनों के रजस्वला धर्म बंद है तो वह क्या करें? तो उनके लिए ये 5 दिन 6 दिन आपको कुल बता रहे हैं, 5 से 6 दिन। सबसे पहले तो कार्तिक महीने के 4 सोमवार, जो भी कार्तिक महीने में अब सोमवार आ रहा है, अभी एक सोमवार निकल चुका है जो कि कल ही गया है, उसको छोड़कर भी कार्तिक के इस महीने में 4 सोमवार और बचे हैं। जो आखिरी सोमवार है उस दिन कार्तिक पूर्णिमा है तो विशेष दिन उस दिन भी। साथ ही साथ में 2 प्रदोष है, तो कुल हो गए 6 दिन। तो या तो सोमवार के दिन किसी भी सोमवार को ले लीजिए या फिर आप किसी भी एक प्रदोष को ले लीजिए। शनिवार के दिन या रविवार के दिन जड़ को लेकर आइए, जैसे आपको उपाय बताया गया। जिन माताओं बहनों का रजस्वला धर्म बंद है ये उपाय उनके लिए। तो उसको लेकर आइए जड़ को 21 बार घुमाकर, जैसे आपको उपाय बताए वैसे कीजिए। जिनका पीरियड बंद है उनको कि 6 दिन में से किसी भी एक दिन कर लेना है उपाय। पूरा महीना है कार्तिक का, अच्छे से जड़ को ढूंढ लेना। फिर ये मत कहना कि मुझे जड़ नहीं मिली। अभी ये उपाय आपको बता दिया है, आप इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर कीजिए।
तुम्रकेश्वर महादेव कृपा करेंगे। आप भी बाबा का हाथ पकड़ लीजिए, बोले तू जिद्दी है तो मैं तेरे से ज़्यादा जिद्दी हूँ, अब तो मुझे संतान की प्राप्ति करवानी ही पड़ेगी। तो ये उपाय हो गया पहला उपाय। बोलिए हर हर महादेव। अगला उपाय, अगला जो उपाय है वो भी है सफ़ेद आंकड़े की जड़ का। वो उपाय भी आपको ऐसे ही करना है, मतलब करना जो ये उपाय भी उन्हीं के लिए जिनका पीरियड आता है और जिनका पीरियड नहीं आता है। पीरियड नहीं आने वाली माताओं बहनों को चैती तिथि याद रखनी है, 4 सोमवार, 2 प्रदोष, एक शुक्ल पक्ष की प्रदोष, एक कृष्ण पक्ष की प्रदोष, ये 6 दिन उनको स्मरण रखना है। अब ये उपाय करना कैसे? जड़ को आपको घर पे लेकर आना है। अब घर पे यदि पति रहते हैं तो उनसे आपको इस जड़ की पूजा करवानी है। पूजा किस प्रकार से करवानी है? तो सबसे पहले जड़ को लेके आए, धो के रख लीजिए। अब आपके घर में जो भी शिवलिंग है, वैसे तो ये उपाय आप मंदिर में भी कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में नहीं करने का जो कारण है वो आपको अभी इस वीडियो में बता देंगे। तो आपको उस जड़ को लेकर आना है। अब जड़ को लेकर आएंगे आप, शिवलिंग पर, जो आपके घर में शिवलिंग है उसके ऊपर इस जड़ को समर्पित कर देना है तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से। समर्पित कर दिया आपने। अब आपको 4 वस्तुएं इस जड़ के ऊपर समर्पित करनी है। जिस क्रम में बताया है उसी क्रम में समर्पित कीजिए। यदि ध्यान ना रहे क्रम का तो भी कोई बात नहीं, बोले भूल होती है तो भी कोई बात नहीं। सबसे पहले दूध समर्पित कीजिए इस जड़ के ऊपर। शिवलिंग को किसी पात्र में रख लेना अपने घर पर, क्योंकि फिर आप यदि जिस स्थान पर शिवलिंग रखा हुआ है उस पर जड़ समर्पित करके दूध समर्पित करोगे तो फिर वो दूध शायद यदि आपके घर में उस स्थान पर शिवलिंग है जहाँ से जल बहकर आपके घर में आ जाता है, फैलता है जल, तो उससे बेटर आप इस जो शिवलिंग है घर का, उस घर में शिवलिंग को, जो घर में शिवलिंग है उसको किसी पात्र में रख ले और फिर जड़ को समर्पित कर दे उसके ऊपर। सबसे पहले दूध समर्पित करना है। दूध समर्पित करने के बाद में आपको समर्पित करना है दही इसी जड़ के ऊपर, और उसके बाद में समर्पित करना है आपको घी, और घी के बाद में सबसे अंत में समर्पित करना है शहद। ये 4 वस्तुएं आपको समर्पित करनी है। अब समर्पित किस प्रकार से करना है? जैसे कि माताएं बहनें जिनका रजस वाला धर्म बंद है वो तो क्या करें, रविवार को आपको ये जड़ बांधनी है, तो आपको 3 दिन इस जड़ की पूजा करनी है। तो 3 दिन कौन से हो जाएंगे? शुक्रवार, शनिवार और फिर रविवार, ये 3 दिन हो गए। तो आप बुधवार या गुरुवार को ये जड़ को लेकर आएँ। सबसे पहले शुक्रवार वाले दिन सुबह सुबह यदि आपके पति घर पर रहते हैं और उनके पास में समय है तो तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेके ये उपाय करवाएं। इस जड़ को समर्पित कीजिए शिवलिंग पे, और समर्पित करने के बाद में दूध, दही, घी और शहद समर्पित कीजिए उस जड़ पे तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। प्रत्येक बार तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। जब ये चारों वस्तुएं समर्पित कर दे, उस जड़ को उठवाकर किसी ऐसे स्थान पर रख दीजिए। अब जैसे कि जिन माताओं बहनों का पीरियड नहीं आता वो तो वे स्वयं उपाय कर सकती है, क्योंकि रजस्वला धर्म में ही पूजा करना मना होता है। पर यदि उनका रजस्वला धर्म आता ही नहीं तो वे स्वयं भी ये उपाय कर सकती है अगर पति बिजी हो। तो इस प्रकार से आपने ये चारों वस्तुएं समर्पित की। अब आपको शनिवार के दिन इस जड़ को, जैसे आपने शुक्रवार को पूजा करके शिवलिंग पे से जड़ हटाकर किसी ऐसे स्थान पर रख दी जहाँ पर बहुत कम लोग अपना हाथ स्पर्श करते हैं, फिर आपको क्या करना है, शनिवार के दिन सुबह उठना है, नहा धोकर फिर से इस जड़ को वापस समर्पित करना है शिवलिंग पे। फिर से यही दूध, दही, घी और शहद समर्पित कर देना है। ये चारों वस्तुएं फिर से समर्पित करनी है तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से। ये समर्पित करने के बाद में फिर क्या करना है, फिर से आपको शनिवार के दिन इस जड़ को समर्पित करना है। दूध, दही, घी और शहद ये समर्पित करना है तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। ये तीनों चीज़, चारों चीज़ें शनिवार को भी कर दी, फिर रविवार को भी कर दिया आपने। अब सोमवार के दिन ये तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर जिस स्थान पर आपने जड़ रख रखी है उस स्थान से जड़ को उठाइए, लाल कपड़े में उस जड़ को लपेटिए और लाल धागे में ही जो घर का शिवलिंग है उस शिवलिंग को देखते हुए इस जड़ को अपनी कमर में बांध लीजिए। इसमें भी आप फिर एक पीपल का पत्ता, अब ये जो पीपल का पत्ता आप समर्पित करेंगे ये आप घर पे जो शिवलिंग है उस पर समर्पित कर सकते हैं, और पीपल का पत्ता अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके उस पीपल के पत्ते को उठाकर गाय के दूध में उबालकर पी लीजिए, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया। अब जिन माताओं बहनों का रजस्वला धर्म आता है वो क्या करें, तो वो ये उपाय किसी और से करवाएं, आपके घर के ऐसे सदस्य से जो कि पूजा भक्ति में लगा हुआ हो, जो कि यदि उपाय करे तो पूरे मन से उपाय करे। ऐसा नहीं किसी घर के ऐसे सदस्य को बोला आपने जिसका मन ही नहीं लगता पूजा पाठ में और वो बेमन से उपाय किए। बेमन से ये उपाय करे, बेमन से दूध चढ़ाए, बेमन से दही चढ़ाए, बेमन से घी चढ़ाए, बेमन से शहद चढ़ाए,
तो उसको बोल दीजिए। फिर आपके रजस्वला धर्म के चौथे दिन, 5वें दिन और छठे दिन वो ये उपाय कर ले, यानी कि दूध चढ़ा ले, दही चढ़ा ले, घी चढ़ा ले और शहद चढ़ा ले। 7वें दिन सुबह सुबह आपको वो जड़ दे दे जहाँ रख रखी है उन्होंने, और फिर आप उस जड़ को लाल कपड़े में, लाल धागे में लपेट कर अपनी कमर में बांध लें। इस प्रकार से ये उपाय करें, बाबा की कृपा होगी। ये उपाय शिव मंदिर में क्यों नहीं किया जाता? वो इसलिए क्योंकि कर तो आप शिव मंदिर में भी सकते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए आपको उस जड़ को वहीं रखना होता है शिव मंदिर में। अब इस जड़ को आपने शिव मंदिर में रख के गए किसी ऐसे स्थान पर जहाँ कोई ना देख सके, कोई स्पर्श ना कर सके, लेकिन गलती से पंडित जी आ गए, उन्होंने उस जड़ को देखा, उन्होंने सोची पता नहीं किसने इस जड़ को रख दिया है, और निर्माल्य समझकर उसको बाहर फेंक दे, तो आपका उपाय फिर हो ही नहीं पाएगा पूर्ण। इसलिए इस जड़ का उपाय आप घर पर करें, घर के शिवलिंग पर करें, क्योंकि मंदिर में करने पर उस जड़ को कोई निर्माल्य समझकर फेंक दे, तो इस वजह से आपका उपाय असफल होगा। ये उपाय सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला ही है, कीजिए इस उपाय को। जब तक करो तब तक बाबा आपको संतान प्राप्त ना करा दे। विश्वास है आपको संतान प्राप्त जरूर होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर